12 का चैप्टर 2 केमिस्ट्री सॉल्यूशंस का जो इम्पोर्टेंस फार्मूलाज है। पहले का जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज वो क्या है, जो मास परसेंटेज है, तो मास परसेंटेज W/W हम यूज ऐसे लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट और इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। जो मास है कंपोनेंट सॉल्यूशन में और उसके बाद जो टोटल मास होगा सॉल्यूशन का इंटू 100 है। और दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंटेज है। वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, B/B। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट होगा अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू 100। और थर्ड पार्ट्स पर मिलियन है, ppm भी लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन टू 10⁻⁶ होगा। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास W है और वॉल्यूम भी है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यह जगह 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस। तो नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन कितना हो, मोल फ्रैक्शन है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। और मोल फ्रैक्शन x है, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ A का होगा, और अब सब टोटल नंबर B और A का टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट होगा। और मोलारिटी है, तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितना नंबर्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, जितना भी सॉल्यूट होगा, उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नीचे में जो सॉल्यूशन है वॉल्यूम का वो लीटर्स में होगा। और मोलारिटी है, स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं हम इसको, वो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है मोलारिटी, और मोलारिटी वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। और P = KH x, ये KH कांस्टेंट होगा, ये हेनरी कांस्टेंट से है। और ये P टोटल जैसे x1 P1 नॉट प्लस x2 P2, ये नॉट होगा क्योंकि ये प्योर है। तो इसे x1 को हम क्यों लिख सकते हैं, 1 - x2 इंटू P1 नॉट प्लस और x2 P2 नॉट। और ये हो जाएगा आपका ये सेम जैसे कि हम इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 हो जाएगा। तो ये x2 और x2 कॉमन ले लेंगे तो इतना आ जाएगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2 हो जाएगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका कितना होगा, डेल्टा मिक्सचर होगा H = 0 होगा, और डेल्टा मिक्सचर दैट इज B = 0 होगा। अगर डेल्टा P1/P1 नॉट होगा तो कितना होगा, P1 नॉट माइनस P1/P1 नॉट, और ये जगह x2। एंड ये भी P1 नॉट माइनस P1/P1 नॉट, ये आपका हो जाएगा दैट इज W2 × M1 और W1 × M2। यहाँ पर जो W1 है वो हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉलिड हो जाएगा, ये मास ऑफ सॉलिड हो जाएगा। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है ये। एंड डेल्टा TV = TB - TB नॉट, ये डेल्टा TV क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ये भी ऐसे डेल्टा TB = KB, बिकॉज डेल्टा TB है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी है। तो ये अगर कांस्टेंट हट जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, और KB बन जाएगा। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन भी बोलते हैं, और उसको उसका और दूसरा नाम है एवलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी है। और डेल्टा TV = इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपको, दैट इज KP × 1000 × W2 अपॉन M2 × W1। तो ये KP तो आपको पता है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट का है, दैट इज एंड कांस्टेंट का है, दैट इज एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, तो 1000 ×
और W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है ये। और M2 क्या है, दैट इज मोलर मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये भी ऐसे ही, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF हो जाएगा। ये फ्रीजिंग पॉइंट का है 1000 टू W2 बाय M2 इंटू W1। यहाँ पर डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF है। ये क्या है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ये सब क्या है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF जो M, ये KF क्या है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि डेल्टा TF जो है ना, जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से मोलारिटी से, और ये कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी हाथ के, तो ये KF क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, और उसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और इसका यूनिट है के, दैट इज किलोजूल पर मोल है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी है। और ये मोलारिटी है, तो ये R तो ये गैस कांस्टेंट होगा, और ये टेम्परेचर है। और मोलारिटी तो हमें पता है कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन नंबर्स ऑफ मोल ऑफ नहीं, मोलारिटी तो मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होगा, क्योंकि ये तो मोलारिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो C से डिनोट करता है। तो C का वैल्यू कितना होगा, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ मीन्स मोल ऑफ सॉलिड, तो M2 से हम डिनोट करेंगे इसको। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स पे होगा RT, इसको और भी फादर्स करेंगे तो इतना आ जाएगा, M2 इज इक्वल टू W2 RT बाय दिस ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, सो M2 तो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और W2 तो मास ऑफ सॉल्यूट है ये भी, और R2 कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और T तो टेम्परेचर है, और ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये तो वॉल्यूम है, तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा।